एक घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, एक ताकतवर शेर रहता था। उसका नाम था सुल्तान। सुल्तान अपनी बहादुरी, ताकत और रोब की वजह से पूरे जंगल का बादशाह माना जाता था। कोई भी जानवर इसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। उसी जंगल में एक चालाक और होशियार गीदड़ भी रहता था, जिसका नाम था चालाकू। चालाकू जिस्मानी तौर पर कमजोर था, मगर इसकी अक्ल बहुत तेज थी। वो हमेशा अपने दिमाग से काम लेता था और मुश्किल हालात से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता था। एक दिन जंगल में सख्त कहता पड़ गया। कई दिनों तक बारिश न हुई, नदी नाले सूख गए और जानवरों को खाना मिलना मुश्किल हो गया। सुल्तान, जो हमेशा शिकार करके पेट भरता था, अब कमजोर होने लगा क्योंकि शिकार कम हो गए थे। दूसरी तरफ चालाकू भी भूखा था, मगर वो अपनी अक्ल इस्तेमाल करके छोटे मोटे जानवरों या बाकी बची हुई खुराक से गुजारा कर रहा था। एक दिन चालाकू ने सोचा, अगर मैं सुल्तान के करीब हो जाऊं, तो शायद मुझे भी खाने का कुछ हिस्सा मिल जाए। लेकिन ये काम आसान नहीं, क्योंकि सुल्तान बहुत गुस्से वाला है। अगर मैंने जरा सी भी गलती की, तो वो मुझे मार डालेगा। चालाकू ने एक मंसूबा बनाया। वो सीधा सुल्तान के पास गया, मगर डरते डरते। जैसे ही वो करीब पहुंचा, सुल्तान ने जोर से दहाड़ा, कौन है? हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? चालाकू फौरन झुक गया और बोला, बादशाह सलामत। मैं आपका एक वफादार खादिम हूँ। मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। सुल्तान ने हैरानी से पूछा, खिदमत? तुम जैसे कमजोर गीदड़ मेरी क्या खिदमत कर सकते हो? चालाकू ने बड़ी आजजी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं आपके लिए शिकार तलाश कर सकता हूँ। मेरी सूंघने की हिस्स बहुत तेज है। मैं आपको शिकार की खबर दे सकता हूँ और आप आसानी से उसे पकड़ सकते हैं। सुल्तान ने कुछ देर सोचा। वो भूखा था, और अगर ये गीदड़ वाकई मदद कर सकता था, तो उसमें नुकसान भी नहीं था। इसने कहा, ठीक है, अगर तुमने मुझे शिकार ढूंढ कर दिया, तो मैं तुम्हें भी खाने में हिस्सा दूंगा। लेकिन अगर तुमने धोखा दिया, तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। चालाकू ने सर झुकाकर कहा, जी बादशाह सलामत। अगले दिन चालाकू जंगल में घूमा और उसे एक कमजोर हिरन नजर आया जो पानी की तलाश में भटक रहा था। वो फौरन सुल्तान के पास गया और उसे खबर दी। सुल्तान चुपके से गया और उसने आसानी से हिरन को पकड़ लिया। सुल्तान बहुत खुश हुआ। इसने वादे के मुताबिक चालाकू को भी गोश्त दिया। चालाकू ने दिल ही दिल में खुशी मनाई और सोचा, मेरा मंसूबा कामयाब हो गया। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। चालाकू शिकार तलाश करता और सुल्तान उसे पकड़ लेता। दोनों का पेट भरने लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान को लगने लगा कि वो खुद भी शिकार कर सकता है और उसे गीदड़ की इतनी ज़रूरत नहीं रही। एक दिन सुल्तान ने सोचा, मैं क्यों इस गीदड़ के साथ अपना खाना बांटूं? मैं खुद ही शिकार कर सकता हूँ। उसी दिन उसने चालाकू से कहा, आज तुम्हें मेरे साथ शिकार पर नहीं आना। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। चालाकू समझ गया कि सुल्तान का इरादा बदल रहा है। इसने सोचा, अगर मैंने अभी कुछ ना किया, तो मैं फिर से भूखा मर जाऊंगा। चालाकू ने एक नया मंसूबा बनाया। अगले दिन वो सुल्तान के पास आया और बोला, बादशाह सलामत, मैंने एक बहुत बड़ा शिकार देखा है, मगर वो बहुत चालाक है। अगर आप अकेले जाएंगे, तो शायद वो बच जाए। सुल्तान, जो गुरूर में था, बोला, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं सबसे ताकतवर हूँ। चालाकू ने नरमी से कहा, जी, आप यकीनन सबसे ताकतवर हैं, मगर ये शिकार बहुत होशियार है। अगर हम दोनों मिलकर काम करें, तो कामयाबी यकीनी है। सुल्तान ने कुछ देर सोचा और फिर मान गया। चालाकू इसे एक गहरे गड्ढे के पास ले गया, जिसे घास और पत्तों से छुपाया गया था। इसने कहा, बादशाह सलामत, शिकार इस तरफ है। बस आप तेजी से आगे बढ़ें, वो भाग नहीं पाएगा। जैसे ही सुल्तान तेजी से आगे बढ़ा, वो गड्ढे में गिर गया। वो जख्मी हो गया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा।
चालाकू गड्ढे के किनारे खड़ा होकर बोला, बादशाह सलामत, आप वाकई ताकतवर हैं, मगर कभी कभी अक्ल भी जरूरी होती है। आपने मुझे कमजोर समझा, मगर मैंने अपनी अक्ल से खुद को बचा लिया। सुल्तान गुस्से से दहाड़ा, मगर वो बेबस था। चालाकू ने मजीद कहा, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मगर आपने मुझे नज़रअंदाज किया और अपना वादा तोड़ा। अब आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। चालाकू वहां से चला गया और जंगल के दूसरे हिस्से में जाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगा। सुल्तान कई घंटों की कोशिश के बाद गड्ढे से बाहर निकला, मगर वो जख्मी और कमजोर हो चुका था। इस दिन के बाद सुल्तान ने सीखा कि सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती, बल्कि अक्ल, सब्र और वादे की पाबंदी भी जरूरी होती है। और चालाकू, वो हमेशा अपनी अक्ल से काम लेता रहा और जंगल में एक होशियार और कामयाब जानवर के तौर पर जाना जाने लगा। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ताकत के साथ साथ अक्ल भी बहुत जरूरी है, और कभी भी किसी को कमजोर समझकर